ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड चैप्टर 11.55। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को ध्रुव लीला सुना रहे हैं, क्योंकि माता परेशान है, चिंता कर रही है अपने बच्चे की। तो ऐसे में ध्रुव की प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी पेरेंट्स को बहुत चिंता रहती है अपने बच्चों की, उनको ध्रुव प्रसंग सुनना चाहिए और उससे समझ में आता है कि वास्तव में भगवान ही प्रोटेक्टर है। तो इससे पहले हमने सुना कि एक सेकंड, भूमि पर गिरकर ध्रुव क्रंदन कर रहे थे क्योंकि उनका अभिमान चूर चूर हो गया जब उसने देखा कि उसके सारे भाई बंधु पिताजी की गोद में खेल रहे हैं और पिताजी और उनकी सौतेली माँ ने उनको उठा के नीचे फेंक दिया है और फिर भी पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जैसे कि बच्चा कभी अचानक से रोने लगता है तो क्या करता है, कई सारे लोग अरे 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 आजा 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 चुप कराने लग जाते हैं। अब सोचिए कोई बच्चा गिरा रोया और कोई देख भी नहीं रहा उसकी तरफ, तो अभिमान क्या हो गया, चूर चूर हो गया एकदम। धुवेर सताई बोले कांद आकारणे दासिर पुत्र हैया उठ रत्न सिंहासन ने। ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि ने कहा, तुम अकारण ही क्यों रोते हो, तुम एक दासी के पुत्र हो और रत्न सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया है। तो हमारा शोक कब खत्म हो जाता है जीवन में, तो वो शोक खत्म कर रही है दुख का, गुरु का क्या याद दिला के कि उसकी पोजीशन क्या है। वैसे ही जीवन में यदि हम अपनी पोजीशन को याद रखें, अपनी सिचुएशन को याद रखें, तो हमें कभी दुखी नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा वो तभी बनता है वो ब्रह्मभूत, जब उसको अपनी पोजीशन अपनी कंडीशन पता चल जाती है कि वाई आई एम हेयर, वाई आई एम सफरिंग। तो हु वी आर कृष्ण नित्य दास। और दासी पुत्र कौन है, ध्रुव महाराज। और हम लोग क्या है, हम भी दासी दास पुत्र हैं। हम भी वही हैं दास। एक्चुअली हम कहते तो वही हैं, हाँ, लेकिन हमें कोई अपमानित कर दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसका मतलब हम कहने के लिए कहते हैं कि हम दास हैं। और दूसरा, अगर हमें अपनी कंडीशन याद रहे कि वाई वी आर हेयर, वाई वी आर सफरिंग, वाई वी आर हेयर, वाई वी आर सफरिंग, बिकॉज हमने भगवान से ईर्ष्या करी है और हमने एंजॉय करने की कोशिश करी है, वो भी बिना भगवान के। तो इस कारण से आज हम इस कंडीशन में हैं। बड़ी अच्छी चीज करी है हमने, बढ़िया चीज करी है भगवान से ईर्ष्या करके, हाँ,
ईर्ष्यालु व्यक्ति का क्या होगा उसके साथ? जैसे सांप कहीं पर आ जाता है, बेचारा वहां से निकल भी रहा है तो भी लोग मार देते हैं उसको। वैसे हमारा हाल भी तो होगा। आप कहोगे मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मुझे क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे क्यों मार पड़ी? क्यों पड़ी? क्योंकि सांप है, ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या करके संसार में आए हैं, तो कहीं ना कहीं से पड़ेगी पड़ेगी। तो ऐसा ही सुरुचि ध्रुव को समझा रही है, कारण रो रहे हो, तुम्हारी औकात ही वही है, कहाँ सिंहासन पे बैठ रहे हो? जन्मे जन्मे तोमार माँ कृष्ण ना ही भजे, रत्नमय सिंहासने उठे कौन लाजे। तुम्हारी माता ने जन्म जन्मांतर में भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करी, क्या तुम्हें कोई लज्जा नहीं है? तुमने रत्न सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया। तो और फर्दर बता रही है कि तुम्हारी माँ तो एथीस्ट है, ऐसा बोल रही है वो। यानी कि उस जमाने में गाली मतलब क्या है, अगर कोई नास्तिक है तो गाली है। हाँ चल नास्तिक, क्या नास्तिक बोला मेरे को। तो आजकल किस बात पे चिल्लाता है आदमी? कुत्ता, मुझे कुत्ता बोला, मुझे तूने गधा बोला, मुझे तूने, या जो भी है। तो उस जमाने में नास्तिक, आजकल नास्तिक, हाँ यस आई एम प्राउड टू बी नास्तिक, आई एम प्राउड टू बी एथीस्ट, आदमी ऐसे बोलता है सीरियस में। तो बोल रही है वो कि तुम्हारी माँ ने जन्म जन्मांतर तक भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करी है, क्या तुम्हें कोई लज्जा नहीं है? क्या हो तुम्हारी औकात, क्या तुम लोगों की, नास्तिक लोग भगवान को मानते नहीं हो? समझ में आ रहा है कल्चर क्या रहा होगा उस जमाने का एज अगेंस्ट आज। यानी ये लज्जा का विषय है। अगर कोई भगवान की पूजा नहीं करता है तो लज्जा का विषय है, शर्म की बात है। आजकल लोग भगवान की पूजा करते हैं, ये लज्जा का विषय है, इसलिए वो माला छुपाते रहते हैं कहीं। तिलक फटाफट तिलक हटाओ, धोती कुर्ता छुपाओ, पैंट कमीज में लज्जा नहीं। देखो जाएगा एक्चुअली में पैंट कमीज में आपकी सारी टांगे दिखती हैं। हर चीज जो भी हम पहनते हैं वेस्टर्न, तो आदमी को उसमें लज्जा नहीं आती है, और धोती और साड़ी ऐसी चीज में लज्जा आती है। तो यहाँ पर लज्जा का विषय है कि तुम भगवान की पूजा, तुम लोगों के खानदान में तुम्हारी माँ, तुमने कभी भगवान की पूजा करी है? जो रत्न सिंहासन पर बैठोगे तुम। अभागीर पुत्र तोर माँ अवैष्णवी, रत्न सिंहासन कोथा बसी बारे पारी। तुम एक अभागिनी माता के पुत्र हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माता भगवान विष्णु की भक्त नहीं है। ऐसा वो डिक्लेयर कर रही है, वो एक बात अलग है कि है कि नहीं है वो तो पता चलेगा, बट तुम्हारी माता अवैष्णवी है। यानी कि आपको अगर कोई बोल दे संसार में अवैष्णवी, तो गाली है इसका मतलब है। तो बड़ी दुर्भाग्यशाली माता के पुत्र है वो व्यक्ति जो, जिसकी माता अवैष्णव, जिसके पेरेंट्स अवैष्णव हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है वास्तव में। लेकिन दुर्भाग्यशाली क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो खुद भी धर्मात्मा बन सकता है और अपने पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को भी भाग्यशाली बना सकता है। तो वास्तविक भाग्यशाली इसका मतलब क्या है? भाग्य क्या है? वैष्णव बनना। हम बड़ा कहते हैं मेरा हमारा एक बच्चा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, 2 बच्चे बर्बाद कर दिए इन लोगों ने वैष्णव बना के। वास्तव में क्या किया? भाग्य उदय कर दिया। अतः तुम्हारा रत्न सिंहासन पर बैठने का अधिकार ही नहीं। यानी कि पुराने जमाने में जो आजकल मिनिस्टर लोग आते हैं, हाँ 70 साल की उम्र में, जब सरकार उन्हें निकाल देती है 60-70 में, कुछ नहीं, किसी काम के नहीं हो, तो वो पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। और उसके बाद में उनका क्वालिफिकेशन क्या होती है कि कितने गुंडे उनके पास हैं, कितना वो खून खराबा, कितने गुंडों के बीच में वो खड़े भी हो सकते हैं। खड़े होते हुए व्यक्ति को बैठा दिया जाता है। तो आजकल निर्वाचन और ये इसमें खड़े होना, आगे बढ़ने की डिफरेंट क्वालिफिकेशन हो जाती है। और अगर कोई किसी तरह पहुंच भी गया तो उसके, जब हम कई बार बोलते हैं, उसका मंसूबे क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है? सड़क निर्माण, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन होना हो, सड़क निर्माण, घर घर जल, घर घर बिजली, इससे ज़्यादा तो नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान, इसके अराउंड है। लेकिन उस जमाने में ऐसा समझ में आ रहा है कि रत्न सिंहासन पर बैठने का अधिकार उसी को है जो भगवान विष्णु का भक्त है। इसलिए क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ भगवान विष्णु के भक्त नहीं हो, इसलिए वो नहीं बोल रही कि तुम, मेरी कोक वाला पॉइंट तो नहीं आया अभी तक, अभी तो वो बढ़िया वाली बातें बता रही है। इसलिए तुम रत्न सिंहासन पर बैठने का तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। एते के कहिला यदि ध्रुवे रस सताई, कांदिते ध्रुव गेले माया रठाई। यह सब कठोर वचन ध्रुव की सौतेली माता ने उनसे कहे
और वे क्रंदन करते करते अपनी माता के निकट गए। तो यहाँ पर इस वर्जन में इस तरीके से बताया गया है। भागवतम में हम क्या सुनते हैं कि तुमने मेरी कोख से पैदा नहीं किया है, भगवान नारायण की पूजा करो, वो तुम्हें मेरी कोख में डालेंगे, तब तुम बैठोगे। कहा तो सुरुचि ने भी, भागवतम में भी यही कहा था कि नारायण की पूजा करो, और वो फिर क्या करेंगे, तुम्हें वरदान देंगे, क्या, कि तुम मेरी कोख से पैदा हो। एनीवे, तो दोनों जगह ये बात तो है कि नारायण की पूजा करेगा वही व्यक्ति सभ्य है, बाकी सब असभ्य है। तो क्रंदन करते 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 ध्रुव अपनी माता के पास चला गया। मम्मी मम्मी ऐसा हो गया, मम्मी आई, इसने मारा, मायर कहिलत मोरे सताई मारिला, सिंहासन हईते मोरे ठेलिया पेलीला। ध्रुव ने अपनी माता से कहा, हे माता, मेरी सौतेली माता ने मुझे मारा और उन्होंने मुझे सिंहासन से फेंक दिया, उठा के नीचे फेंक दिया। कुछ बच्चे भी जोड़ जोड़ के बताते हैं। हाँ, हमारे माता पिता जब, हमारे माता, क्योंकि हम लोग तो इसी फील्ड में है ना, बच्चों के साथ भी डील कर रहे हैं, बड़ों के साथ भी, तो कई बार पेरेंट्स आते हैं शिकायत लेके। तो शिकायत तो उनकी ठीक होती है कि अरे हमारे बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, हमारे बच्चे ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो हम उन्हें, हम कह रहे हम तो देखते हैं बच्चों को रोज, माता जी बच्चे झूठ बोलते हैं, जो बोलते होंगे, लेकिन ये झूठ नहीं बोलता है, इसने बताया तो ऐसा ही है। और फिर जब पूरी इंक्वायरी करी गई तो पता लगा उसने जो बताया वो आधा सच बताया और आधा सच नहीं बताया। तो जो नहीं बताया उसको ना बताना भी तो झूठ हो गया। तो बच्चे ने अपनी तरफ की बात बता दी, मैं तो वहां जा रही थी बस और इसने मुझे मार दिया। इस प्रकार से, या जाते जाते, उसने बता, जाते जाते बस मैंने एक चोटी खींच दी थी इसको, इसकी हल्का सा धक्का मार दिया था, वो तो स्किप ही कर दिया। तो कई बार इस तरह से भी बच्चे बता देते हैं जोड़ जाड़ के, और पेरेंट्स भी उसी आवेश में आके बहुत कुछ कर देते हैं और बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैंने कहा, जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा सताया हुआ है, बेचारा है, इसलिए बता रहे हैं ना सची माता को चैतन्य महाप्रभु की कथा। तो कह रहे ध्रुव के बारे में सोचो, ध्रुव के साथ क्या हुआ था। तो ध्रुव ने बताया कि मेरे सिंहासन से फेंक दिया गया है। ऐसा तो नहीं हुआ आपके लोगों के साथ, बच्चों के साथ, सिंहासन से कहीं ऊंचाई से फेंक दिया हो। सताई बोले मोतोर माप कृष्ण नहीं भजे, रत्नमय सिंहासन बैसे कौन लाजे। उन्होंने कहा, तुम्हारी माता ने कृष्ण की आराधना नहीं करी, अथा सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें लज्जा नहीं आती है। आर एक अद्भुत अभिप्राय वासी, एत काल नाही जानी तुम्ही तार दासी। उन्होंने बहुत अजीब से शब्द कहे, मैं नहीं जानता कि आप उनकी दासी हैं, मुझे नहीं पता था कि आप दासी हैं, मेरे को तो लगा आप पत्नी है राजा की। ए बोल सुनी या कांदे ध्रुवे र जननी, कृष्ण नाही भाजी पापू मुई अभागिनी। यह सब सुनकर ध्रुव की माता सुनीति क्रंदन करने लगी। रोते हुए उन्होंने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, मैंने कभी भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं करी, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूं। तो क्या किया माता ने, माता ने अपने ऊपर ही ले लिया मैटर को पहले। हाँ, मैं दासी हूं, मैं अवैष्णव हूं। ऐसा किसी और ने किया था, आपको याद आता है, निंदा किए जाने पर? हाँ, श्रीवास ठाकुर ने। तो श्रीवास ठाकुर को क्या बोला गया था, काली का भक्त ये तांत्रिक है, तांत्रिक। इसके घर के आगे देखो शराब पड़ी है और नींबू मिर्च और ये सब पड़ा है, तांत्रिक है। ये भगवान का भक्त नहीं है, देवी का, काली का भक्त है। तो उन्होंने क्या बोला, हाँ मैं काली, मैं ढोंगी हूँ, मैं ही हूँ काली का भक्त। मुश्किल काम है, मुश्किल काम है कि नहीं। अब जो आप नहीं हो, आपको वो साबित किया जा रहा है, और आप कह दो हाँ मैं ऐसा ही हूँ, वास्तव में जेन्युइनली मैं ऐसा ही हूँ। सही कह रहे हैं आप। तो वो बोलने लगी कि मैंने आराधना नहीं करी, मैं अत्यंत वास्तव में दुर्भाग्यशाली ही हूँ। जन्म में जन्मी आमी कृष्ण नाही भावी, कृष्ण रसेवक आमी ताहा नहीं सेवी। जन्म जन्मांतर से मैंने भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करी, कृष्ण का सेवक होकर भी मैंने उनकी सेवा नहीं करी। इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि वो मान रही है कि वो सेवक है, यानी कि वो इतनी डीप भक्त है कि वो कह रही है कि मेरी सेवा सेवा है, मैंने कुछ किया ही नहीं भगवान के लिए। मतलब ये क्यों कहती कि कृष्ण के सेवक होकर भी मैंने उनकी सेवा नहीं करी। वो ये बोलती, ठीक है तुम्हारे इष्ट देव वो होंगे, हमारे इष्ट देव काली है, हमारा इष्ट देव गणेश है, ये तो मत तो पत, हाउ डज इट मैटर। अल्टीमेटली सारी नदियाँ एक ही तरफ जाती हैं, एक ही जगह जाती है नहीं, कोई अरेबियन सागर में जाती है, अरेबियन सी। गंगा मैया कहाँ जाती है, बे बंगाल।
और कोई जाएंगी कहीं, हाँ नीचे, कोई उधर, कहीं कहीं, तो हर रास्ता अलग है। अल्टीमेटली अगर वो एक ही जगह जाए तो डज नॉट मैटर ना, तो अल्टीमेटली तो सोर्स तो हर चीज़ का ही एक है। भगवान तो राक्षसों के भी सोर्स हैं, नहीं है? तो फिर हमें थोड़ी राक्षसों की लाइन में चले जाना है कि उनके सोर्स भी तो वही हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ठीक है हम भगवान के नहीं है तो क्या हो गया फिर, इसका मतलब हम सिंहासन के अधिकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं कृष्ण का सेवक तो मैं हूँ तो सही, लेकिन मैंने कुछ किया वास्तव में नहीं आज तक। न कांद बाछा दुर्भागी बेटा, दासी पुत्र बलिया सवाई दिले खोटा। हे मेरे पुत्र, यद्यपि तुम्हारी सौतेली माता तुम्हें दुर्भाग्यशाली स्त्री का पुत्र एवं दासी पुत्र कहकर अपमानित करती है, फिर भी तुम रो मत, क्योंकि ये तो सच्चाई है। हाँ क्या करें, हम यही सच्चाई है कि मैं दासी ही हूँ। अब बताइए, हम कई बार इस पे प्रसंग में यही चर्चा करते हैं कि जब ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है तो हमारा रवैया कुछ और नहीं होता है, हमारा तो यही होता है, हाउ डेयर, हाँ ही टच्ड यू और शी टच्ड यू और शी स्लैप्ड यू और व्हाटएवर, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्री हो, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे लगा चाटा मेरे चेहरे पे लगा चाटा है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ऐसा ना कह के वो कहती है कोई बात नहीं, रो मत। ध्रुव कांदी मात्र बोले प्रबोध वचन, गौर गुण गाये सुखी दास लोचन। ध्रुव क्रंदन कर रहे थे, फिर भी उनकी माता ने उन्हें आध्यात्मिक सत्य बताया। इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर के गुण हर्षपूर्वक गा रहे हैं। अभागीर उदरे पुत्र जन्म हैला, तोर ध्रुव कृष्ण सेवा नाही करियामी। बापे रदुलाल न सिंहासन चढ़ित चाह, हत भागा न जन्मिला तुमी। ध्रुव तुमने एक अभागी माता के गर्भ से जन्म लिया है। ऐसा बोला है हमारी माता जी ने कभी बोला है? ऐसे ही कभी आपने बच्चों को बोला है कि तुम्हारी माँ अभागी है और वैष्णव है? मैंने कभी भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें प्रेम नहीं किया। जब तुम्हारा जन्म एक ऐसी दुर्भाग्यशाली स्त्री से हुआ है तो तुम सिंहासन पर विराजित होने की इच्छा कैसे कर सकते हो? इससे हीन भावना नहीं आ जाएगी आपके बच्चे के अंदर? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा? है? आएगा ना? तो फिर क्या करें? अच्छा ये भी आएगा तो अच्छा है। एक्चुअली इस संसार में कॉन्फिडेंस ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कॉन्फिडेंस वाला, कॉन्फिडेंट आदमी ही सारे अपराध करता है। जो डरा डरा से रहता है वो वैसे ही अपराध नहीं करता है। कॉन्फिडेंस ही सभी समस्या हो रही है। तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे ठीक से? तो कॉन्फिडेंस आपको हमें रखना चाहिए भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, गुरु के ऊपर, कि वो ही कराएंगे, मैं तो कर ही नहीं सकता अदरवाइज। इतना भगवान पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसलिए मैं तो, कॉन्फिडेंस की जरूरत हमें केवल सेवाएं को करने में तो चाहिए, और किस लिए चाहिए? बाकी तो बेकार है। तो सेवाओं में अगर हम मान लें कि हम तो नॉन एग्जिस्टेंट है, तो भगवान और गुरु की कृपा से हम कुछ कर पाएंगे। बाकी अगर कॉन्फिडेंस ना रहे तो अच्छा ही है, हिचकेगा। है? जैसे मृदंग पढ़ा होगा तो जाति पकड़ के शुरू नहीं कर देगा, दमादम दमादम, हिचकेगा। वो कहेंगे बजा लो मैं बजा सकता हूँ, हाँ नहीं बजा लीजिए, अच्छा ठीक बजा लेता हूँ, आप कह रहे हैं तो बजा लेता हूँ। नहीं तो क्या हुआ, जाएगा कूदेगा, कोई बड़ा भी बजा रहा हुआ उसको हटा के उसके चालू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस है भैया, बजा सकते हैं, राइट? किसी प्रश्न का कोई उत्तर पूछा जा रहा होगा, फट से बिना हाथ खड़े उत्तर दे देगा। कहीं दो जनों के, ऐसा मैंने कई बार देखा, वैसे मेरे साथ तो बहुत होता है, क्योंकि मेरे से कोई कुछ पूछता रहता है ना, अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति मेरे से आके कुछ पूछ रहा होता है, तो कोई बहुत कॉन्फिडेंट आदमी कहीं ना कहीं मिल जाता है जो आसपास खड़ा होता है, वो मेरे जवाब देने से पहले जवाब दे देता है। कॉन्फिडेंस ज्ञान है, कॉन्फिडेंस है। ऐसा आप लोगों ने तो नहीं किया कभी? किया है आप लोगों ने कभी ऐसा? है ना, किया है? ओके। तो ये क्या दिखा रहा है? कॉन्फिडेंस। और इससे क्या हो रहा है? इससे अपराध हो रहा है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज गुड। वो संकोच में रहेगा, पता नहीं सही है नहीं है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अब आपको अगर सेवा मिली है प्रचार करने की और आप प्रचारक हैं वहाँ पर और कोई सीनियर नहीं है, अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप कहोगे नहीं कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो पता नहीं सही है कि नहीं, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, पता नहीं,
तब क्या है? तब गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऐसे में क्या करें? गुरु पे भरोसा ऐसे में बोले मैंने किताब में पढ़ा है, और उस पर मुझे कॉन्फिडेंस। हाँ मैंने वहाँ पढ़ा है, मैंने सुना है आचार्यों से, लेक्चर में मैंने सुना है, किताब में मैंने पढ़ा है। हाँ मेरे विचार थोड़ी है, लेकिन मुझे इस पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने जो बोला वो सही है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम तो है ना कि अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। समझ में आ रहे? तो इसलिए उसने ध्रुव के कॉन्फिडेंस, बचे कुचे कॉन्फिडेंस को और कुचल दिया। बढ़िया मौका था, लोहा गर्म था, अभी पीठ के शेप में लाया जा सकता था। हम क्या करते हैं, जब लोहा गर्म होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? पानी डाल पहले पानी डालते हैं उस पर, वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर पीटो उसको। क्या पीटेगा उसको? जब आदमी ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तभी तो पहाड़ से चढ़ेंगे उसके ऊपर। अब नीचे उछलते रहो उस पर, कैसे चढ़े जाता है ऊंट पे? जब तक ऊंट बैठे ना या पहाड़ के नीचे से जाए तो मैं पहाड़ में चढ़ के उस पर चढ़ जाऊं। तो जब ऐसा मौका है कि कोई ह्यूमिलेट हो गया है, तो वास्तव में जैसे कि हम लोग कई बार जब किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तब गीता का पाठ करते हैं। अब उसके दिमाग में घुस रहा होता है सब, अब कॉन्फिडेंस सब चूर चूर हो चुका है। मर गया ना एक आदमी, क्रंदन हो रहा है, रुदन हो रहा है, सब सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, सारी प्लानिंग खत्म हो गई। अब उसको गीता का संदेश समझ में आएगा? अब आएगा उसको। तो ऐसे में हम पुचकार देते हैं, पानी डाल देते हैं। तो यही मौका था समझाने का। समझ में आया? कौन सा मौका है समझाने का? यही मौका, जब व्यक्ति ह्यूमिलेट हो चुका है। तो इसलिए बड़ी सही समय पर सही तरीके से सुनीति ने अपने बेटे को समझाया कि विलाप मत करो। वास्तव में मैं दुर्भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैंने भगवान की पूजा नहीं करी, और इसलिए तुम भी दुर्भाग्यशाली हो चुके हो, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, चुप हो जाओ। लेकिन हमें लगता है कि उसका अधिकार नहीं है, बेचारा बेकार हो गया, जिंदगी बेकार हो गई, हम लोग तो सड़क पे आ गए, हमें तो किसी ने पूछा नहीं, हमें तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है कि नहीं? हमारा और हमारे बच्चों का फायदा कब हुआ? जब पेट पूरा भरा हो, कपड़े अच्छे से पहने हो, समाज में थोड़ा सत्कार हो, सम्मान हो, तो बढ़िया हो गया, ऐसा हम सोचते हैं। कृष्ण चरण भज सिंहासन किसे लागे, यहाँ चाहत ताह तुम पावे, मिच्छा अभिमान तेज कृष्ण चरण भज अनायास तुम सब तुम पावे। भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले को किसी भी सिंहासन की इच्छा नहीं होती है। अब दूसरा फिलॉसफी समझा रही है कि एनीवे तुम्हें सिंहासन चाहिए ही क्यों? जब हम सब कृष्ण के दास हैं तो हमें सिंहासन क्यों चाहिए? फिर भी यदि तुम चाहते हो तो तुम सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो, फिर भी यदि तुम चाहते हो तो ऐसा हो सकता है। यदि तुम भगवान कृष्ण के चरण कमलों की आराधना करते हो तो तुम भी इस जगत की मिथ्या, देखो कितना बढ़िया बात बताई, इस जगत की मिथ्या यश प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हो। बता रही है ठीक है, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है ना, बन जाओ, लेकिन उसके लिए भी भगवान के पास जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात बता दूं, सुखी नहीं हो गए बन के भी। हाँ ये बता रही हूँ मैं, पहले बता दिया उसने। अगर तुम्हें मिथ्या यश प्रतिष्ठा चाहिए तो ठीक है, जाओ, जाना नारायण के पास पड़ेगा, लेकिन ये मिथ्या है, आज बता देती हूँ तुमको, ये ठीक नहीं है। हम सब दास हैं तो हमें क्यों चाहिए मान और क्यों चाहिए सम्मान? क्यों मुझे पूछा नहीं गया, मुझे बताया नहीं गया, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी गई, या वटेवर, यही कुछ कारण होते हैं ना। हम कर रहे हैं यात्रा, और यात्रा में भी हमें पूछा नहीं गया था, हमें बताया नहीं गया था, कई चीज़ें हो ही जाती है हमारे जीवन में, रोज ही जीवन में। दैट पर्सन नेग्लेक्टेड मी, इग्नोर्ड मी, हो जाता ना। हाँ तो हम क्या चाहते हैं कि हम सेवा करें एंड वी शुड बी आइडेंटिफाइड। तो उससे हमें जो आनंद मिलता है, आइडेंटिफिकेशन से आनंद मिलता है, रिकॉग्निशन से आनंद मिलता है, लेकिन वो कौन सा आनंद है? वो मैटीरियल आनंद है, रिकॉग्निशन का। समझ मारी बात? रियल आनंद क्या है? रियल आनंद है कृष्ण से आलिंगन का, फॉर एग्जाम्पल। अब या तो वो उसको ले लीजिए, या इस क्या कहते हैं उसको, प्राइज, वो जो होता है मेडल, ट्रॉफी, या उसको ले लीजिए। ट्रॉफी में भी आनंद आता है, ट्रॉफी मिलने में आनंद आता है, आता ही है, लेकिन वो आनंद जो है बता रहे हैं वो मिथ्या है वास्तव में, यश प्रतिष्ठा, वो वास्तविक आनंद नहीं है। तो आनंद की वो जो भाव है वो तो ठीक है वो, लेकिन वो अगर आपको बढ़िया वाला परमानेंट हाईएस्ट आनंद चाहिए तो वो कुछ और है। ये अगर इससे संतुष्ट हो जाओगे तो फिर जैसे आजकल के हम लोग क्लास में फर्स्ट आ गए, या
किसी भी चीज़ में आगे निकल गए तो वी आर सेटिस्फाइड, तो फिर वो आगे की प्रयास क्यों करेगा, राइट। तुम ही है न मोर बेटा संसार जुड़ खोटा के मने चाड़ी बे बापेर कोले आमी जन्म अभागिनी ए बोल सुनिया वाणी भासी ते लागिल अश्रु जले। तुम्हें अपने पिता की गोद को छोड़ने के लिए क्यों विवश किया गया? इस जगत में सभी तुम्हारा तिरस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, मैं जन्म से ही नितांत हूँ। रानी सुनीति के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव अश्रुओं के सैलाब में तैरने लगे। अब तो और ज्यादा हो गया। तो उसने क्या किया, लोहे को और गर्म कर दिया। लोहा तो पहले ही गर्म था, पानी में डाल के मजबूर कर दिया सोचने के लिए। तो नहीं, तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम मेरे से कनेक्टेड हो और मैं हूँ अभागा, अभागन, लोएस्ट ऑफ सबके। और वो वास्तव में कौन थी? राजा की पत्नी थी भैया। हम में से कोई है राजा की पत्नी? लेकिन कोई अगर ऐसा कर दे तो क्या होता है, आग लग जाती है कि नहीं। तो इसलिए शी वॉज सुनीति एंड शी वॉज, ध्रुव से पहले धाम जा रही थी वो। ध्रुव ने जब धाम बैठे विमान में तो उनको क्या कंफर्म किया गया, डोंट वरी, वो देखो पहले बैठी हुई है तुमसे पहले। ये मत सोचो तुम ही कोई 30 मार खाओ, तुम्हारे गुरुजी एक पद प्रदर्शक गुरु पहले ही बैठे हैं। आर ध्रुव सुन सुन अमर वचन तोर दुख विमोचन करिते करिते न पारेयान बिना एक कमल लोचन। सुनो ध्रुव, मेरी बात सुनो। कमल नयन भगवान कृष्ण ही तुम्हारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। कोई सा भी उपाय मिलेगा वहीं पर। ब्रह्मा आदि देव यत कृष्ण सेवा करिय कत उच्च पद लैल स्वर्ग भूमि। तुमी यदि कृष्ण भज सिंहासन कौन पद त्रिलोक के पूजित हबे तुमी। ब्रह्मा तथा अन्य देवता स्वर्ग लोक में उन्नत पदवी प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करते हैं। यदि तुम भी भगवान विष्णु की भक्ति करोगे तो तुम्हें सिंहासन मिल जाएगा। तीनों लोकों में सभी लोग तुम्हारी आराधना करेंगे। अगर तुम्हें ये चाहिए, पूजा मान प्रतिष्ठा, क्या है पूजा मान प्रतिष्ठा? आगे शुक्रेन, कौन शुक्रेन? शुक्रवार। सुअर की विष्ठा मतलब कंडेंस सुअर की पोटी, पोटी से जो पोटी निकले, पोटी खा के जो पोटी निकले, वो है शुक्रेन विष्ठा। क्या? पूजा मान। और कितनी अच्छी लगती है हमें ये पोटी, लगती है? लगती है। आपको हमने तो कभी ऐसा इच्छा नहीं करी कि हमने पुस्तक वितरण करी और हमें इनाम दिया जाए। हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं, प्रभु जी हम तो सब कर रहे हैं मंदिर के लिए। सही बात है। तो मैं तो मेरे को तो लगता नहीं आप लोगों को ऐसी इच्छा है। तो फिर कहाँ है हमारे अंदर प्रतिष्ठा की इच्छा? जब किसी और को मिले अवार्ड, ओके, हमें ना मिले। और जब कोई वक्त बोल देता है, जब कोई कुछ बोल देता है तो ये भी गलत है। मान नहीं, मतलब कम से कम प्यार से तो बात करो। मतलब इतना ये मानना भी प्रतिष्ठा है, मान हानि हो जाती ये भी प्रतिष्ठा है कि प्यार से बोला जाए। ये प्रतिष्ठा ही है मुझे। कैसे? ये कल जैसे कल हुआ, क्या हुआ कल? चावल बिलते हुए बुलाई में बोला ये तो टाइम पास कर रहे हैं, हाँ हाँ तो हाँ, मैं चला गया एकदम से, तो वो तो सेवा ही छोड़ दी हाँ। सेवक ने। तो प्रतिष्ठा ही है वो। ओके। जब मैं इतना मीनियल सर्विस कर रहा हूँ, थैंकलेस जॉब कर रहा हूँ, तो कम से कम थैंकलेस जॉब के लिए तो थैंक यू बोल दो। ऑल्दो द जॉब इज थैंकलेस। थैंक यू ना बोलो, ये तो ना बोलो टाइम पास कर रहा वही हाँ, ये तो ना बोलो कम से कम कि टाइम पास कर रहा हूँ। मंदिर में जब अपना नंबर नहीं आता, हाँ, और प्रतिष्ठा की इच्छा कहाँ है? घर में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती घर में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है। है, बोल दिया कि ये काम तुमने नहीं किया या ये वाइफ ने बोल दिया ये काम तुमने नहीं किया, वहाँ पर ठेस हो तो वाइफ ने ये नहीं सोचा कि मैंने आज तक क्या किया, उसके लिए तो बोला नहीं, और ये बता दिया तुमने ये नहीं किया, तो क्या इच्छा बुरा लगा? यानी कि ये एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट तो मिले। तो ये गलत है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। तो जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो मतलब तो वेस्ट हो रहा है ना वो तो सब। अब इफ नोबडी इज एक्नॉलेजिंग देन इट इज वेस्ट। कृष्ण को पता है और कृष्ण के माध्यम से गुरु को पता है। ये कह रहे हैं कृष्ण को पता है, ओके। लेकिन उसमें याद और नहीं गुरु आता का पर्पस यही है कि कृष्ण को पता चल जाए, उनका पर्पस यही है, और कृष्ण को पता चल रहा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो कोई। है। उस समय याद नहीं आता। उस वक्त याद नहीं आता।
तो प्रतिष्ठा बड़े बड़े लेवल पे तो हम लोगों ने हटा दी है, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे है। हमें नहीं चाहिए, जैसे मानो ना अवार्ड सेरेमनी मिले ना मिले वो सब तो छूट गया है, लेकिन छोटी छोटी तो है ही। तो इसलिए यहाँ पर बता रही है कि बड़े बड़े देवता भी जो है उन्नत पदवी प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। तुम भी करोगे तो तुम्हें सिंहासन मिल जाएगा, सब लोग तुम्हारी आराधना करेंगे, तुम्हें पूजा मान प्रतिष्ठा मिल जाएगा। लेकिन तुझसे पहले बताया था कि मिथ्या है, बता दूं मज़ा नहीं आएगा इससे, इससे भी एक दिन फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। हाँ, और रोज़ अवार्ड मिलने लग जाएंगे, जैसे आजकल के ऑफिसों में होता है। अवार्ड के नाम पे ऑफिस की पॉलिसी होती है, जैसे कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो हर बार अवार्ड वही ले जाएगा, तो इससे तो डिमोरलाइजेशन होगा बाकी जगहों पर। वो कहेंगे हमें करना ही क्यों है, अवार्ड तो ही ले जाएगा। तो इसलिए ऑफिसों में क्या होता है, कुछ ऐसा किया जाए कि सबको मिल जाए बाय द एंड ऑफ द ईयर। हाँ, वो तो मिलता है और उस अवार्ड काहे का अवार्ड। हाँ जी, ऐसे कि जो अभी आपने बोला सबको मिलने वाला, कि जैसे कंपनी की डीलरशिप होती है, हाँ तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो पहले या दूसरे साल में जितनी सेल हुई तो उसमें उन्होंने एक अवार्ड दिया, तो वो दिया स्टेज पे नहीं वैसे दिया। तो मैं वही सोच रहा, मैंने कहा ये मेरे को ऐसा दिया क्यों, मैंने तो इतना कुछ करा नहीं, मेरे से और ज़्यादा करने वाले हैं। बाद में पता लगा सब सभी को ज्यादा है, छोटे मोटे सबको दिया हुआ है। तो वो देख के ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा है, लेकिन सबको दिया हुआ तो एक स्टेज के बाद अवार्ड भी आनंद नहीं देता है आपको, देता नहीं है। बार बार आपको अवार्ड मिल जाएगा तो आप भी एरोगेंट से हो जाते हो और उसका लाभ नहीं है। इसलिए उसने कहा कि मिथ्या ये आनंद नहीं देगा आपको, हर्षित नहीं करेगा अंदर से। जो हर्ष होता है ना वो भगवान की भक्ति में हो सकता है। मोर हर वचन सुनी ध्रुव मने मने मुनि गुनी कोथा पाब कृष्णेर उद्देश्य मधुवन कृष्ण पाबे एथा एक मन याबे तोर आमी करी उपदेश। माता के इन वचनों को सुनकर ध्रुव विचार मग्न हो गए, सोच में पड़ गए, रोना बंद हो गया। अभी विचार में पड़ गए ध्रुव महाराज, सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी माता से पूछा मैं भगवान कृष्ण को कैसे ढूंढूंगा। एकदम से उनका डायरेक्शन बदल दी। कई बार हम करते हैं ना बच्चों को एकदम से दिमाग में ओ देखो 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 चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कहाँ है, रोते रोते चुप हो जाता है। तो ध्रुव महाराज रोते रोते चुप हो गए, कह रहे अच्छा कहाँ मिलेंगे। उनकी माता ने उत्तर दिया भगवान कृष्ण को तुम मधुबन में मिल सकते हो, क्योंकि मधुबन में भगवान मधुर लीलाएं करते हैं। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले तो भगवान ने मधुबन में बहुत मधुर लीलाएं करी हैं। तो बहुत ही सुंदर वन हुआ। हाँ, मधु राक्षस भी वहाँ था। ऐसा बताते हैं कि वहाँ बहुत सारा मधु भी था, मधुमक्खियाँ और मधु, बहुत सारे फ्लावर्स रहते थे। और मधु राक्षस भी वहीं पे हुआ था, वहीं पर मारा गया था उसको। फिर उसका पुत्र कौन था, लवणासुर। लवणासुर को भी शत्रुघ्न ने वहाँ पे मारा। चैतन्य महाप्रभु भी मधुबन में गए। तो तुम मधुबन में तुम्हें मिल जाएंगे, किसी प्रकार वहाँ जाओ, ऐसा मेरा परामर्श तुमको है। उतान पादेर पुत्र यदि हई मोर सुत से ही सिंहासन यदि पाऊं तबे ध्रुव नाम धरो तोमा के सौभाग्य केरो से ही सिंहासन यदि लई। हाँ, यदि तुम राजा उतानपाद की सच्ची संतान हो तो वहां जाओ। अब क्यों उकसा रही है, अभी तो बड़ी शांत लेडी लग रही थी, अब कह रही हो अब उकसा रही है। हाँ, यदि तुम मेरी औलाद हो, हाँ, तो तुम्हें उससे बदला लेना है, तब तक मैं अपने बाल नहीं धोऊंगी। हाँ, मेरे कर्ण अर्जुन जरूर आएंगे। ऐसा कह रही है। उसका उद्देश्य है कि किसी तरह से भगवान की तरफ जाने को हो रहा है, इसको भेज ही देते हैं, तो उसको उलाहना दे रही है। यदि राजा उत्तानपाद की सच्ची संतान हो जाओ, यदि तुम सिंहासन पर विराजित होना चाहते हो। लालच, इंटेलिजेंट लेडी है बहुत, इसलिए हम कहते हैं ना, हम पेरेंटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है सुनीति। लालच दे रही है, सिंहासन चाहिए ना, चाहते हो तो जाओ। उसके बाद यदि मेरे द्वारा दिया गया तुम्हारा नाम जो है, नाम ध्रुव, वास्तव में तुम्हारा सौभाग्य लाएगा तो वहाँ जाओ। यदि अपने नाम को सार्थक करना भी चाहते हो तो भी वहाँ पे जाओ, ध्रुव हो जाओ, वहाँ जाके टिक जाओ। तो इस प्रकार से माता ने बड़ा प्रेरित किया। मायर चरण धूलि शिरे ते भूषण करी सुवक्षण यात्रा करी लड़े। श्री कृष्ण चरण ध्यान माने करी अनुमान स्वर्ग जय जयकार पड़े। अपनी माता के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण कर आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। मंगल समय में
ध्रुव मधुवन की ओर प्रस्थान कर गए। हम लोग हॉस्टल की तरफ भी प्रस्थान नहीं कर पाते हैं। क्या खाएगा? हाँ, उसको घी मिलेगा, वो बादाम देते हैं आप लोग, बहुत चीज़ें हो जाती है ना। पेरेंट्स थोड़े से चिंतित तो हो ही जाते हैं। क्या वहाँ पे केयर हो पाएगी? हाँ, जंगल से तो ज़्यादा केयर हो जाती है, नहीं, जंगल से ज़्यादा केयर हो जाती है। तो फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, फॉर डूइंग समथिंग, वी हैव टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे जीवन में। तो वो अपने माता के चरण धूलि लेकर चले गए। वे भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन थे और उसी समय स्वर्ग लोक में जय जय की ध्वनि गूंज उठी। अभी कुछ किया नहीं ध्रुव ने, अभी ये संकल्प ले लिया है बस और निकल पड़े हैं। यही अपने आप में वास्तव में यही है। भगवान क्या देखते हैं हमारे साथ? हमारा क्या देखते हैं? हमारी प्रयास। और क्या कहते हैं हम उसको? हमारी इच्छा, विल। हाँ, बस हमारी विल देखते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी फ्री विल को अपने गुरुदेव के चरणों में रख दिया। बस इतने से ही काम हो जाता है कि मेरी इच्छा यही है जो आपकी इच्छा है। आई वॉन्ट टू बी योर कठपुतली। तो इतना डिसीजन लिया उन्होंने और चल पड़े। तो स्वर्ग से जय जय ध्रुव जय जय बोलने लगे, आवाज आ गई। तुम्ही मोर कहा उपदेश, कोथा गेल पाब श्याम सुंदर उद्देश्य। कृपया आप मुझे बताएं कि कहाँ जाने से मैं श्याम सुंदर भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाऊंगा। आर अपरूप कथा सुन सर्वजन, प्रभु बोले न सची माता करे न श्रवण। अब आप सभी एक विशेष कथा को सुनिए। भगवान गौर बोल रहे हैं और सची माता श्रवण कर रही है। मायर चरण धूलि शीरे ते वंदिया, मायर प्रबोध देन कांदिया कांदिया। अपनी माता के चरण धूलि को अपने सर पर धारण कर ध्रुव क्रंदन करते करते उन्हें सांत्वना प्रदान करने लगे। अब माता भी रो रही है, बच्चा जा रहा है, एक्चुअली में जा रहा है। और कौन कर रहा है सांत्वना? ध्रुव क्रंदन करते करते अपनी माँ को सांत्वना दे रहे हैं। मम्मी डरो मत, कुछ नहीं होगा मेरे साथ। वहाँ पर लोग मेरे से माला कराते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर वहाँ सो जाऊँगा तो मुझे मालूम है कि आप लोग घर में एसी में सोओगे। लोकल बच्चा भी तो सो सकता है जो सवेरे नहीं आ पा रहा। लेकिन जो सवेरे नहीं आ पा रहा, माता पिता उसको भेजना नहीं चाहते हैं, चाहे वो सवेरे पहुँच ना पा रहा हो, चाहे वो सवेरे उठ ना पा रहा हो। क्यों? क्योंकि उसको घर जैसा कंफर्ट तो वहाँ नहीं मिल पाएगा और उन्हें थोड़ी चिंता तो हो ही जाती है कि मच्छर भी खाएंगे और पता नहीं क्या क्या होगा। तो ऐसे में ध्रुव को खुद ही बोलना चाहिए जो कि ध्रुव यहाँ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ध्रुव को खुद बोलना चाहिए। ये मेरी लाइफ को, मतलब इंटरनली वो सोचे मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी इनके लाड प्यार में। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगी लाइफ बर्बाद? किस चक्कर में? लाड प्यार में। चली लेन मधुवन ध्रुव महाशय, कृष्ण भक्ति उच्च पद करिया हृदय। भगवत भक्ति के द्वारा उच्च पद प्राप्ति की भावना अपने हृदय में धारण कर ध्रुव महाराज मधुबन के लिए चल पड़े। पथ श्रमे ध्रुव यदि क्षुधा या पीड़ित, मधुमय पाका फल पाया अचंभित। मार्ग पर चलते हुए यदि वो भूख से पीड़ित होते तो एक पका हुआ मीठा फल खा लेते जो संयोगवश प्राप्त हो जाता। संयोगवश चलते चलते कोई कई बार फल पड़ा हुआ मिल जाता है। अब मम्मी नहीं है बोलने के लिए, मम्मी नाश्ता, मम्मी लंच, या व्हाटएवर। पत्नी को भी बोल ही देते हैं, या पत्नी भी बोल देती है। तो ऐसा कहने का कोई चांस नहीं है। अब जंगल में निकल गए और चलते चलते कुछ मिल गया तो उसको खा लिया। तो ऐसा, और वो कैसे मिला? संयोगवश। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब ऐसे कठिन जंगल के अंदर वो एंटर कर रहे हैं जहाँ कौन कौन हो सकते हैं? बाघ, शेर, भालू, सांप, और चोर, उचक्के, डाकू, कत्ल करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। देखिए ऐसे जो राजसी लोग होते हैं उनके चेहरे से पता लग जाता है ये राजसी है। तो ध्रुव क्षत्रिय था तो उसके चेहरे से कोई राजा का बेटा है। अगवा कर सकते हैं लोग, क्या क्या नहीं हो सकता वहाँ। भूत पिशाच, ऐसी जगह में वो अकेला जा रहा है। आगे वो क्या क्या करेगा ये हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।